11.2 Question number 1. Construct a triangle in which BC equals to 7 centimeter, angle B equals to 75 degree and AB plus AC equals to 13 centimeter. जब ऐसा क्वेश्चन हो कि आपको एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है ABC, BC बेस आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर, एंगल B पॉइंट B पर 75 डिग्री एंड AB प्लस AC ट्राइंगल के दो साइड्स का सम 13 सेंटीमीटर है. ये आपकी बुक में पहला मेथड है जब साइड्स के दो सम का आपको गिवन होता है 13 सेंटीमीटर. तो इसका डायग्राम बनाने के लिए एक मैं रफ फिगर आपके सामने बना रही हूँ जिसके वजह से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. एक ट्राइंगल है A, B एंड C. एंगल B पर आपके पास है 75 डिग्री, BC जो बेस है आपका 7 सेंटीमीटर है, AB प्लस AC इसका जो सम है आपके पास 13 सेंटीमीटर है. तो इस फिगर को तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें एक लाइन सेगमेंट बनाना है 7 सेंटीमीटर का. लाइन सेगमेंट के लिए आप स्केल से हम एक लाइन लेते हैं 7 पर. सेवन सेंटीमीटर BC पॉइंट B पे आपने बनाना है 75 डिग्री एंगल. 75 डिग्री एंगल के लिए बनाने के लिए आपको 90 डिग्री बनाना होगा. कंपास से बनाएंगे आप, प्रोटेक्टर का यूज नहीं करना आपने. B एंगल पे रख के आप एक लंबा सा आर्क लगाएंगे. और BC के ऊपर जो लाइन इंटरसेक्ट हुआ है, जो आर्क इंटरसेक्ट हुआ है, उस पर रख करके आप पहली आर्क लगाएंगे और पहली आर्क पे रखकर आप सेकंड आर्क लगाओगे. इसी आर्क पे रखे रखे आप एक ऊपर आर्क लगाओगे और सेकंड आर्क पे रख के आप ऐसे आर्क लगाएंगे ताकि एक हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल सके. हमें एक पॉइंट मिल गया यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट आर्क से. अब इसको मैं ज्वाइन करूंगी तो ये मुझे मिल जाएगा B सेंटर से 90 डिग्री. ये मैं डॉटेड रख रही हूँ क्योंकि मुझे 90 डिग्री का एंगल नहीं चाहिए. इसकी हेल्प से मैंने 75 डिग्री बनाना है. अब 75 डिग्री बनाने के लिए आपको पता है कि जो फर्स्ट आर्क होता है ये होता है हमारा 60 डिग्री, ये अभी हमने बनाया 90 डिग्री, एंड जो सेकेंड आर्क होता है ये होता है 120 डिग्री. तो 60 डिग्री और ये जो आर्क है आपके पास ये होता है आपके पास 30 डिग्री. 60 प्लस 30 ये हो जाएगा आपके पास 90. अगर आप 30 का बाइसेक्ट करते हैं, 30 का बाइसेक्ट मीन्स हाफ करते हैं आप, तो ये हो जाएगा, मुझे मिल जाएगा 15 डिग्री. तो आप देख सकते हैं कि 60 प्लस 15 ये होता है आपके पास 75 डिग्री. 60 डिग्री प्लस 15 डिग्री इक्वल्स टू 75 डिग्री. तो 60 डिग्री हमारे पास है. हमें बनाना है 30 का बाइसेक्टर. 30 का बाइसेक्टर करने के लिए आपको क्या करना होगा, अपने रेडियस कंपास के आप आधे से ज़्यादा खोलेंगे और दोनों साइड आर्क लगाएंगे यहाँ रखकर, और दूसरा 90 के ऊपर रखकर आप आर्क लगाएंगे. और ऐसे आर्क लगाना है आपने ताकि ये इंटरसेक्टिंग हमें एक पॉइंट मिल जाए. और जो ये पॉइंट होगा हमारा ये होगा 75 डिग्री. B सेंटर से आपने इस पॉइंट को जोड़ना है और ध्यान से आप करेंगे ये काम, क्योंकि अगर पॉइंट में थोड़ा सा भी आगे पीछे हो जाता है तो फिर बाद में आपको मेजरमेंट या जस्टिफिकेशन के लिए सही नहीं होगा. एप्रोप्रिएट रखना अपने पॉइंट्स को. B सेंटर से मैं इसको ज्वाइन कर दूंगी और आगे एक्सटेंड कर दूंगी अपने लाइन को. ऐसा क्यों किया मैंने आगे बहुत ज़्यादा, ये मैं आपको अभी बताती हूँ. AB प्लस AC जो सम होता है आपके पास 13 सेंटीमीटर. जो आपने एंगल बनाया है ये आपका है 75. जो आपने एंगल बनाया है 75 डिग्री, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन सेगमेंट के ऊपर जो आपने अभी बनाया है, इस पर आप 13 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे. आर्क लगाने के लिए मैं स्केल का यूज़ कर रही हूँ. आप कंपास से भी कर सकते हैं. 13 सेंटीमीटर
आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ 13 रखा और 13 सेंटी पर यहाँ पर मैं आर्क लगाती हूँ तो ये मेरे पास मिल जाएगा 13 सेंटीमीटर का एक आर्क। इसको मैं रख रही हूँ, नाम दे रही हूँ मैं इसको डी। इस डी को सी से ज्वाइन करना है आपने। डॉटेड रखूंगी इस लाइन को भी क्योंकि ये लाइन जो मेरा रिक्वायर्ड ट्रायंगल है उसका एग्जैक्ट साइड नहीं है, तो मैंने इसको डॉटेड रखा है। अब इस लाइन सेगमेंट का आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है इसका मतलब ये होता है कि अगर जो आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर रहे हो साइड का, वो साइड 90 डिग्री पे ही कट करे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने कंपास को इस साइड का आधे से ज़्यादा खोल करके हम दोनों साइड आर्क लगाएंगे। इनिशियल पॉइंट पे रख करके मैं एक आर्क लगा रही हूँ और दूसरा आप डी पॉइंट पे रख के आप आर्क लगाएंगे, ऐसे ताकि जो ये दो आर्क हमें मिले हैं वो एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर हो। आप देख सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें मिल गया ये, और दूसरा हमें यहाँ। तो इसको अब ज्वाइन करेंगे हम। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट था, अगर हम उसे मीट कराया, हमने मिलाया है, तो हमें एक बीडी के ऊपर एक लाइन मिला है इंटरसेक्टिंग। ये मैं इसका नाम रखूंगी ए लेबल। अब ये ए और सी को ज्वाइन करेंगे हम। और आपको जो ट्रायंगल है ए बी सी, ये आपका ट्रायंगल रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन जाता है ए बी सी। अब आपने मेज़र करना है कि हमने एंगल बनाया है 7 सेंटीमीटर का बेस, एंगल बी पर 75 डिग्री, एंड जो थर्ड है आपका सम ए बी और ए सी का सम कितना होना चाहिए, 13 सेंटीमीटर। तो उसके लिए मैं स्केल से मेज़र करती हूँ कि ये मेरा ए बी कितना है। ए है मेरा 5 पॉइंट, ए बी जो है मेरा 5.5 और ए सी है मेरा 7.5। अगर इसका मैं सम करती हूँ तो ये आ जाता है मेरे पास 13। तो ये भी जस्टिफाई हो गया है कि दो साइड्स का जो सम है ए बी एंड ए सी ये इक्वल है 13 सेंटीमीटर। अब हम कंस्ट्रक्शन स्टेप भी देख लेते हैं, वो भी लिखना होता है अपने पेपर में एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत इजी है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जैसा आपने बनाया है वैसा ही आप लिखते जाएं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन फर्स्ट, आपने ड्रॉ किया था एक लाइन सेगमेंट, तो आप ऐसा ही लिखेंगे, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BC equals to 7 सेंटीमीटर। सेकेंड, at point B using compass draw an angle 75 degree। Third, cut the line segment of 13 सेंटीमीटर on BD। BD के ऊपर 13 सेंटीमीटर का एक लाइन कट करना है। एंड फोर्थ, जॉइन DC या CD, आप CD को ज्वाइन करेंगे। फिफ्थ, इसका बाइसेक्टर करेंगे। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ CD एंड
लेट्स परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट, ये एक इंटरसेक्ट करे एट पॉइंट ए ऑन लाइन BD, BD के लाइन सेगमेंट पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करे एट पॉइंट ए। सिक्स्थ, जॉइन AC, जो आपने एक लाइन इंटरसेक्ट करवाया है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के थ्रू, वो A पे कट हुआ, उस पॉइंट को आपने AC से ज्वाइन करना है, AC। एंड सेवेंथ इज देयरफॉर ABC triangle ABC is the required triangle।